प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं A.K. वर्मा हेल्दी टिप्स से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में दिन प्रतिदिन हार्ट के केसेस या हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे भी हमने हाल फिलहाल में अभी पीछे देखा कि हमारे कुछ स्टार, कुछ कॉमेडियन, कुछ हमारे फिल्मकार हार्ट अटैक से बहुत ही अर्ली एज मतलब 50 से और 60 के बीच में या 40 से और 55-60 के बीच में चले गए हमारे बीच में से। तो ये हार्ट अटैक होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, सीधी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी धमनी क्लियर है तो हार्ट अटैक आपको होएगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर आपकी धमनियों में रुकावट है तो ही आपको हार्ट अटैक होगा, और वो फिर वो चाहे आपकी कोई भी उम्र रही हो, हार्ट अटैक उसमें उसकी संभावना बढ़ जाती है। आजकल हमारा खान पान इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और हमारा जंक फूड, हमारी मैदा, हमारा शुगर, हमारी वसा, जिसका हम सेवन का प्रचलन बढ़ गया आज की तारीख में, रेस्टोरेंट वगैरह में भी। और आजकल दाल मखनी और कढ़ाई पनीर और पता नहीं क्या क्या, शाही पनीर, मखनी मलाई कोफ्ता, मतलब इसमें हर चीज़ में हम देखो, बटर नान है ना, मलाई कोफ्ता, मतलब हर चीज़ में आज की तारीख में वसा और चर्बी और घी और मक्खन बढ़ता जा रहा है। और इसको बढ़ावा हमने ही दिया है। हमने अपने स्वाद को इस तरह से डेवलप कर लिया है कि हम ये चीज़ भूल गए हैं कि ये अंदर जाके हमारे शरीर को नुकसान करती है। और कुछ आज की तारीख में स्ट्रेस लेवल भी इतना लोगों का बढ़ गया है कि वो इतनी टेंशन में रहते हैं कि जिससे उनके शरीर का जो रक्षा प्रणाली है वो छिन्न भिन्न हो गई है, और वह उसको सुरक्षित प्रदान करने में असमर्थ हो चुकी है। आज की तारीख में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ये दो ऐसी भयंकर बीमारी हैं या ऐसे भयंकर हैं, आतंकवादी हैं ये, जो आपको हर समय आपकी जान लेने के लिए आतुर हैं। यह आज की तारीख में हमारी रसोई तक भी जा चुके हैं, और ये मतलब अनजाने में हमारे जो हमारी गृहिणियाँ हैं या हमारा जो रसोइया है या हमारे जो रसोई में काम करने वाले हमारे कर्मचारी हैं, वो इसको भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं, यह बिना जाने कि यह कितना नुकसानदेह है शरीर के लिए। यह हमारे हार्ट अटैक के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से जिम्मेदार है। यह जो कोलेस्ट्रॉल होता है, मैं सिंपल दो बातें बताना चाहता हूँ। कोलेस्ट्रॉल एनिमल फूड से आता है, और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है वो वनस्पति घी से बढ़ता है, वनस्पति ऑयल और घी से। अब कोलेस्ट्रॉल एनिमल वसा कौन सी होती है, मैं ये बताना चाहता हूँ। जो भी हम एनिमल फूड लेते हैं उससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, एग हो गया, और फिश हो गई, और गाय या भैंस का घी हो गया, और उनका दूध हो गया, जिसे हम फुल क्रीम दूध भी बोलते हैं। इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, जो कि धमनियों में आहिस्ता आहिस्ता जमा होता रहता है और हमारे हार्ट अटैक का कारण बनता है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्राइग्लिसराइड है, यह हमारे शरीर में जब बढ़ता है तो इसके लिए जिम्मेदार है हमारी वनस्पति घी और वनस्पति वसा, जो कि हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ा देती हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ा देती हैं। अब वनस्पति वसा कौन सी हो गई, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मतलब ये सूरजमुखी का तेल हो गया, या ये राइस ऑयल हो गया, है ना। ये कुछ तेल ऐसे हैं, जैसे ये जो नट्स हैं हमारे, अखरोट हैं, बादाम हैं, इनका हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा देती हैं। तो ये हमारे आखिरी में जाके हमारे हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं, यानी कि आप ओवरवेट में हैं या आप ओबेसिटी में श्रेणी में आते हैं, और आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को चेक करा लीजिए। लिपिड प्रोफाइल होता है एक टेस्ट ब्लड का, उसे चेक करा लीजिए और उसकी मात्रा को ध्यान से देखिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो अगर बढ़ी हुई आती है तो जल्द से जल्द आप इसको खान पान में आप एनिमल फूड और ये वनस्पति घी, इसको कम कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, और आपकी बढ़ी हुई मात्रा जो आई है आपके ब्लड के सैंपल में, वह दिन प्रतिदिन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और 2, 4, 6 महीने बाद आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट महसूस होगा और आप स्वस्थ होते चले जाएंगे।
धन्यवाद। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।